बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, मनुष्य ब्रह्म आत्मा को माया के साथ मिलाना चाहता है, जो सर्वथा असंभव है। इसी कारण दुख एवं परेशानियों की सूरत पैदा होती है, जैसे कि सोना, मिट्टी, लकड़ी आदि किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उनका परस्पर मेल नहीं होता। यदि कोई सोने को किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ना चाहे तो सफल नहीं हो सकता। धातु मिले फूली धातु कहो, शिफाती समाई। अर्थात प्रत्येक धातु अपनी सजाती धातु से ही मिल सकती है तथा गुण अपनी ही जाति के गुणों में समा सकते हैं। जिस प्रकार गुण गुणों में वर्तते और समाते हैं, तथा जिस प्रकार धातु सजाती धातु से मिलकर तदाकार हो सकती है, वैसे ही आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ संभव है, किंतु माया के साथ संभव नहीं। गुरुमुखों को मालिक के साथ मिलना है, माया के साथ मिलना है। माया की चाह करना तथा माया का दास बने रहना गुरुमुखों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। भक्त को भगवान से मिलना है और यह भक्ति के प्रताप से ही मिल सकता है। हरि हरि जन दोहि एक, विव विचार कछु नाही। जलते उपज तरंग जिहु जल, जल ही विके समाही। मालिक और मालिक के प्रेमी भक्त दोनों एक ही रूप हैं, उनमें द्वैत तथा विभिन्नता कुछ भी नहीं है। जैसे कि तरंग अथवा बुदबुदे जल से उठकर जल में ही समा जाती है, वैसे ही भक्त भक्ति के प्रताप से अपने भगवंत में जा मिलते हैं। माया की चाह तथा वासनाएं विजातीय वस्तु होने के कारण जीवात्मा के लिए नितांत हानिकारक हैं। यह जीव की भूल है। इस भूल को दूर करना जीवात्मा परमात्मा का अंश और वंशज है, तथा जब अपने मालिक से मिलने की इच्छा आतुरता से चित्त में उत्पन्न होगी, तभी सुखद शांति एवं आनंद की प्राप्ति होगी। माया की चाह में न सुख मिला न मिलेगा। अतएव मालिक के साथ मिलने की सच्ची चाह एवं उत्कृष्टता अर्थात मालिक का सच्चा प्रेम अपने चित्त में उत्पन्न करो। सद्गुरु का अवतरण ही बिछड़ी हुई रूहों को मिलाने के लिए होता है। अतः इस अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में सद्गुरु द्वारा भक्ति प्रेम की कमाई करके मालिक से जा मिलो और अपने जन्म को सफल बनाओ। मन समान ये शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। गुरु को मन अर्पण करे, बड़ भाग्य सो भक्तजन। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है, तथा संत सद्गुरु के बिना जीव का अन्य सज्जन अथवा सच्चा मित्र नहीं है। सज्जन अथवा मित्र उसी को कहा जाता है जो शत्रु का सामना करने में सहायता प्रदान करे तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे।
इस दृष्टि से देखा जाए तो मन के घातों से जीव को संत सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बचा सकता, न ही मन पर नियंत्रण रखने में कोई अन्य सहायक हो सकता है। मन अत्यंत चंचल, उद्दृढ़ तथा क्रूर है। दसों इंद्रियों की सेना का यह नायक है और प्रतिपल अपनी सेना सहित आठों दिशाओं का परिभ्रमण करता है। संतों ने मन के 8 दल कहे हैं। जिस क्षण जिस दिशा की ओर तथा जिस दल पर रुख करता है, तब वैसे ही उसकी अवस्था हो जाती है। जब यह मन पूर्व दिशा की ओर जाता है, तब परोपकार, अन्यों की भलाई तथा शुभ कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब वहाँ से सड़क का दक्षिण पूर्व की ओर मुख करता है, तब चोरी, जुआ और अन्य बुरे कर्मों को चाहने लगता है। जिस क्षण यह दक्षिण दिशा की ओर मुंह मोड़ता है, तब कुटिल कठोर बनकर अन्य जीवों को दुख देता है, अन्याय करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मन इंद्रिया, आलस्य, प्रमाद और तमोगुण की ओर आकृष्ट होता है। पश्चिम की ओर जब इसका मुख रहता है, उस समय राग, रंग, नाच, तमाशे, कीड़ा, लीला आदि की ओर रुचि होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा में जाने पर मन दूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा का संकल्प करता है। उत्तर की ओर जब मन जाता है, तब मैथुन, भोग, विलास और विषय सुख की इच्छा करता है तथा जब इसका मुख पूर्व उत्तर की ओर रहता है, तब उदारता, दान देने और फिजूल खर्ची को चाहता है। इस प्रकार का यह मन जिस दिशा की ओर जाता है, वैसे ही अवस्था इसकी होती रहती है। परंतु जब आठों दिशाओं से हटकर मध्य में स्थित हो रहता है, तब भजन, अभ्यास, सुमरण, ध्यान में लगता है। इस प्रकार यह मन प्रतिपल चलायमान ही रहता है, एक क्षण भी निश्चल होकर बैठने नहीं पाता। कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटकता ही रहता है। इसी कारण मनुष्य सदैव परेशान, दुखी और कल्पनाग्रस्त ही रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक जब तक घूम रहा है, उस पर भांति भांति के बर्तन निर्मित होते रहते हैं, किंतु जब वह घेरा घूमना बंद करता है, तब बर्तन भी नहीं घड़े जा सकते। वैसे ही मन रूपी चाक जब तक गतिमान है, संकल्प, विकल्प, स्फुरण तथा अनेक प्रकार की इच्छाओं के बर्तन घड़े जाते हैं। जब यह मन ठहर जाए, तभी इच्छा, संकल्प आदि का ताना बाना समाप्त हो जाता है। परंतु कुटिल मन तो हर क्षण चलायमान है और विषय वासनाएं मनुष्य को सताती ही रहती हैं। जब तक मन की इच्छाएं पूर्ण की जाती रहेंगी, तब तक आवागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा। अन्य शब्दों में मन का चक्र ही आवागमन के चक्र का मूल हेतु है। मन को वश में करने के लिए सत्पुरुषों के उपदेश अनुसार सद्गुरु का शब्द ही समर्थ है।
सद्गुरु के शब्द से ही इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मन को काबू करने का और कोई भी उपाय नहीं है। अतएव सत्पुरुषों का कहना है कि इस मूंजी मन को मारना अथवा नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जब तक मन वश में न होगा, इंद्रिया सेना भी वश में न हो सकेंगी। संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सद्गुरु नाम दान लेकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं और वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरु जी की। तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज़ आती है, जैसे हम सुनते थे, हमने सद्गुरु को ठीक वैसा ही पाया। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सद्गुरु कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरुदेव जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पर ब्रह्मा का आदेश होता है। सार यह है कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं, तब कहीं जाकर महापुरुषों के पावन दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सद्गुरु जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का शुभ अवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल दायित्व सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। ग्रीष्म शुष्क देशों का जलवायु और अति शीत देशों का जलवायु क्रमश उष्ण और शीत होता है। सुगंधित की दुकान के समीप से निकलते हुए प्राणी का मस्तिष्क सुवासित हो उठता है, जबकि जड़ वस्तुओं की संगति अपने प्रभाव को डाले बिना नहीं रहती, तो क्या महापुरुषों का संग अपने प्रभाव से खाली रहेगा। दोहा में भी आया है, कबीर संगत साध की जो ही गंधी की वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुभास। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसे कि संग करोगे वैसा रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं जाता। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वार्थी बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई है। जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप पे आई तो मोती बन गई, और यदि दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि यह सब विभिन्नता संगति का ही प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, विनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर यह प्रभु कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकती।
सत्पुरुषों की संगति से ही आनंद मंगल की मूल है। सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए श्रेष्ठ कर है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है गुरुमुखो।